ये समझिए कि आई मौत छोड़े नहीं, और रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है। कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही बामने पड़ती हैं, 7 ही दिन कथा होती है, और 7 ही दिन में उद्धार होना है। परीक्षित का बोलिए गोविंद भगवान की। आप लाख जतन कर लो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, लेकिन विद्वान कहते कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन जो चाकी होती है ना, चाकी में एक मानी होती है नहीं, चाकी मानी होती है। आप बेजर या गेहूं डालोगे तो जो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। तो ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, और ना मानी वो पिस गो। क्योंकि एक जेलर था, उस जेलर ने 2 घंटे के लिए जेल की खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद ने कहा कि मैं सबसे ऐलान करता हूं कि जो 2 घंटे में इस खिड़की से बाहर होगा वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा कैदी। तो खिड़की खोली गई, एक कैदी निकला, पीछे वाले ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा है, हमें निकलने दे। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा जा रहा, चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे के बाद खिड़की बंद हुई, जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला? अंदर से आवाज आई, महाराज ये तो नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही ये जीवन है, यहाँ लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। आप बताइए, जब हम आए थे तो कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के, आकाश मोड़ो चाहे जा रहा हो, चाहे जैसे घूमो। जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बन गए। अब तो बच्चा हो गए, कितने हो गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकले वाले ना। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखते विद्वान भैया, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब बरस खेलन में बीते 20 जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब खेले खाए, स्कूल गए, 20-30 साल पढ़े लिखे, कमाओ, बाहर गए, फिर जब लौट के आए तो शादी है गई। 30 बरस 40 के अंदर तेरे उम्या भयो। लला पढ़ के नार के फन्ना में तू, अरे मोरे भूले 40 के अंदर तेरो विवाह भयो, और पढ़ के नारे के फन्ना में तू हरे को
शादी जब होके आती तो पत्नी बड़ी प्यारी लगती है। लड़का बच्चा है गए घर में, पिताजी को बड़ो सम्मान कियो, पिताजी ने बच्चन के लिए कमायो, खूब जिंदगी भरी कमायो। अब महाराज 50 और 60 वर्ष पे सोचे घाट पर 50 और 60 वर्ष पे सोचे घाट पर। दादा बुढ़ापो जब आवे ना तो बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती, ज्यादा खा ले तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत, करवट लई न जाए और रात भर खांसत ही रहे, नींद नहीं ना, बड़ी परेशानी बुढ़ापे पे। 50 और 60 वर्ष में सोचे घाट पर तब नाती लड़का दे रे गारी तू करा नहीं मरो ना सब जो के गीत कहो। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। हमारा जो भक्त प्यारा है, हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोरी का प्रभु हमेशा कहते कि जो मेरा है, अच्छा लोग कहते हैं कि मैं जितनी पूजा करता हूँ उतना ही कष्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है कि जितनी पूजा करो उतनी भगवान तकलीफ देता है। लेकिन ये समझिए, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, आपके दरवाजे पे 10 बच्चे खेल रहे हो, 10 पड़ोसियों के, और एक उसमें आपका भी बेटा हो, तो आपका मन हुआ चॉकलेट बिस्किट प्रसाद आप सबको देंगे। अगर अच्छा हृदय है तो आप सोचेंगे कि मेरा अपना क्या, मैं सबको ही दे देता हूँ, है तो बच्चे ही। लेकिन अगर 10 के 10 ऊदम करें और एक आपका भी ऊदम करे तो आप हाथ किस पे उठाओगे? अपने वाले पे। आपकी हिम्मत नहीं है जो 10 और पड़ोसियों के खेल रहे हैं उन पे भी हाथ उठा दो। आप प्रसन्न तो हर किसी को रख सकते हो, लेकिन गुस्सा आने पर आप थप्पड़ अपने वाले को मार सकते हो। ऐसे ही भगवान कहते कि मैं सुखी तो हर किसी को रख सकता हूँ, लेकिन दुख और तकलीफ मैं उसे देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ, जानता हूँ कि कष्ट झेल लेगा। कुछ लोग होते हैं सुबह 2 अगरबत्ती घुमा दी, चले गए दुकान पे, शाम को आए फिर अगरबत्ती घुमा दी, फिर दुकान पे वो आके खाना खा लिया। अब आप ये समझिए कि जो 2-2 अगरबत्ती सुबह शाम लग रही है ना, ये बड़ी खतरनाक है। मान के चलो एक व्यक्ति यहाँ से बर्थना तक जाए साइकिल से, एक व्यक्ति यहाँ से बर्थना तक एक पैदल जाए और एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए और एक गाड़ी से जाए, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा?
गाड़ी वाला और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जैसे जो अगरबत्ती लग रही ना सुबह शाम, वो पैदल ही हो, और जो अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी, वो भजन हो रहा है, वो साइकिल से हो, और जो भजन के साथ साथ सत्संग भी चल रहा है वो मोटरसाइकिल से हो। आपकी रफ्तार इसकी सुनने की बहुत जल्दी गति से चल रही है। और आप अगर एकांत में रो रहे हैं और कहीं भी करुण रस कृष्ण के विरह की कथा चल रही है और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं अपने आप, तो समझ लेना आप प्रभु के हो गए। वो गाड़ी से आप अपने आप भगवान के हो गए, तो एकांत में उनके लिए रो रहा है। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि जब भी सास बहू में या पति पत्नी में या देवर भाभी या ननद भाभी में या कहीं भी सास बहू में जब झगड़ा हो जाए घर में, तो आप कलयुग में तीसरे आदमी को कभी मौका मत देना। कभी भी समझौते के लिए तीसरा आदमी आपके घर में कदम न रख दे।